हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना DECE 4 का प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैम कैसे प्रोजेक्ट बनेगा कैसे नहीं। आज की वीडियो में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से वीडियो आ जाएगी। अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे करना है, कैसे बनेगा, किस चीज की हेल्प लेनी है, किस चीज को पढ़ना है, कुछ भी नहीं पता, तो ये वीडियो अगर आपने शुरू से आखिर तक देख ली तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग सी वीडियो में, जिसमें हम आपको समझाने वाले हैं कि DECE 4 का प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। सबसे पहली चीज देखो, DECE 4 की ना बुक आती है, आपको वो पढ़नी होती है। तो मैं यहाँ पर ही आपके लिए बुक की भी PDF लेकर आई हूँ ताकि आपको बता सकूं क्या क्या चीज है। फिर जो न्यू गाइडलाइंस आई थी वो भी है। फिर मैं सैंपल के लिए प्रोजेक्ट भी लेकर आई हुई हूँ कि कहाँ पर क्या लगेगा, दूसरा चरण, तीसरा चरण, कौन से एनेक्स्टर्स लगेंगे और कौन कौन सी एक्टिविटीज कैसे करवा सकते हो, सब कुछ लेकर आई हूँ। तो बिल्कुल आराम से आपको ये सारी चीजें देखनी है। अगर फॉर्म भरते वक्त आपने बुक्स की हार्ड कॉपी के लिए अप्लाई किया था तो आपके पास इग्नू की बुक्स आ गई होंगी। ये DECE 4 की एक बुक है, परियोजना कार्य। ठीक है जी, आ गई है तो बुक देख सकते हो। नहीं आई है तो ठीक है, मैंने चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है, हाउ टू डाउनलोड DECE बुक्स। ठीक है जी, तो वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है नेट से कैसे फ्री बुक डाउनलोड हो जाएगी, वो देख के आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हो। होता क्या है, प्रोजेक्ट बेसिकली बनता है, जो आपकी DECE 4 की बुक आती है ना, वो आपको पूरी की पूरी बुक पढ़ के समझना होता है। उसके बाद ये जो न्यू गाइडलाइंस आई है, इसमें भी ये इंग्लिश मीडियम में है, तो हम आपको नीचे ले जाते हैं जहाँ हिंदी मीडियम की बात स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी, यहाँ से हिंदी मीडियम आ गया, तो इसमें उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए, उन चेंजेस को भी अप्लाई करके आपको अपने प्रोजेक्ट को बनाना होता है। तो ये रही DECE 4 की बुक। ठीक है जी, पहले तो फ्रंट पेजेस है, ये सारा इंडेक्स वगैरह है। नीचे आते हैं कि क्या सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पर देखो, बिल्कुल आसानी से देखना है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये बुक में ऐसे ही कुछ खास बातें नहीं है, मतलब जो स्टार्ट करने की बात है। सबसे पहले आपको ये देखो, यहाँ पर ये दिखा रखा है कि आपको ना फ्रंट पेज बनाने के बाद ऐसा एक पेज बनाना है जिसमें आपको नाम, नामांकन संख्या, परियोजना फाइल भेजने की तिथि और ऐसे ये डिटेल्स लिखनी है। ठीक है जी, तो कैसे कर लोगे, मैंने एक जो प्रोजेक्ट का सैंपल लेके आई हूँ उसमें दिखा देती हूँ। आपने एक ऐसा फ्रंट पेज बना लिया, सुंदर सा फ्रंट पेज बनाया। ठीक है जी, उसके बाद हमने भी ये पेज बना दिया, नाम, नामांकन संख्या के आगे आपका एनरोलमेंट नंबर, परियोजना फाइल भेजने की तिथि के आगे जिस दिन सबमिट कर रहे हो, और ऐसे एक लाइंस लिखनी होती है। ठीक है जी, उसके बाद ये कह रहे हैं कि ऐसे आपको विषय वस्तु की तालिका बनानी होती कि कब कब क्या क्या किया। ठीक है जी, मैं आपको यहाँ पर एक सैंपल में दिखा देती हूँ विषय वस्तु की तालिका। पहले चरण में 5 दिन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे लिख दिया। दूसरे चरण में 30 एक्टिविटीज होती है, 20 डेज का काम होता है। तृतीय चरण फिर 5 दिन का होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 5 डेज, 20 डेज और फिर 5 डेज, तो टोटल आपका 30 डेज का प्रोजेक्ट बन जाएगा। डेट डालनी होती है इसमें, आप अपनी डेट्स डाल दोगे, 5 दिन यहाँ लॉट हो जाएंगे, फिर 20 दिन यहाँ लॉट हो जाएंगे और 5 दिन यहाँ लॉट हो जाएंगे। ऐसे आप विषय वस्तु की तालिका बना सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल ऑर्डर वाइज बुक के हिसाब से मैं आपको सैंपल दिखा रही हूँ। ठीक है जी, और ये जो ये गाइडलाइंस है, इसमें कुछ ज्यादा खास चीजें नहीं है। ये बेसिकली पहले जो कोविड के टाइम आ गया था ना, उसमें उन्होंने चेंजेस बताए थे। इसमें तो इन्होंने बस जो एनेक्स्टर चेंज करने का बताया हुआ है, या जो 2-3 बातें और बताई हुई है, मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी। नीचे आ गए कि कैसे एनेक्स्टर्स लगेंगे, किस किस के मार्क्स लगेंगे, वो मैं आपको एंड में दिखा दूंगी। शुरुआत करते हैं पहले चरण से। देखो, प्रथम चरण आपका होता है अवलोकन करना। अब इसमें क्या करना होता है आपको, आप किसी प्ले स्कूल में गए तो उस टीचर को आपको 5 दिन तक ऑब्जर्व करके अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है। इन्होंने यहाँ पर एक सैंपल दे रखा है और इस बुक में मेंशन है कि जो चीजें यहाँ लिखी हुई है उसी को बस मत लिख के दे देना, ये सैंपल के लिए दे रखा है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। एक शिक्षिका
का अवलोकन करने के दौरान शिक्षार्थी द्वारा लिखे गए नोट। 8:30 बजे ये हुआ। शॉर्ट में हम चीजें लिख देते हैं ना, जैसे मूवी देख के आते हैं तो मम्मी को बताते हैं स्टार्टिंग के 5 मिनट ऐसे हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो शॉर्ट में नोट्स लिखे हुए हैं कि 8:30 ये हुआ, 9 बजे कुछ बाल गीत हुए, 9:30 ये हुआ, 9:50 पे ये हुआ। ऐसे करते करते दोपहर 2:15 बजे बच्चे अपने अपने अभिभावकों के साथ या स्कूल बस में वापस चले गए। ठीक है जी। ये लिखने के बाद नेक्स्ट आपको उनकी अवलोकन करते हुए की रिपोर्ट लिखनी है। एक तरफ अवलोकन, एक तरफ विश्लेषण। टाइम लिख दिया प्रातः 8:30 से 8:45 तक। अब उस अवलोकन को पूरा डिटेल में लिखना है और उससे जो विश्लेषण लिखा आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी। तो ये इन्होंने बुक में दे रखा है प्रॉपर सारे टाइम का, इन्होंने एक दिन का सैंपल दे रखा है कि इस हिसाब से आपको करना है अवलोकन और विश्लेषण, और एंड में आपको निष्कर्ष लिखना है कि सारा दिन आपका कैसा गया। ऐसे आपको पूरे 5 दिन का लिखना है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये मत सोचना बुक में लिखा हुआ है हम बस यही लिख के दे दे। ये इन्होंने लिखा हुआ है कि ये सैंपल के लिए हमने आपको दी है, आपको अपने हिसाब से जैसे स्कूल में आपने चीजें देखी वो लिखना है। ठीक है जी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे अगर आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेते हो तो आपको कैसे कैसे सैंपल मिलेगा। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कुछ लोग आपको ये बोल देते हैं कि हमसे लिखा लिखा प्रोजेक्ट ले लो या सीधा हम ही आपका सबमिट कर देंगे। प्लीज उनकी बातों में मत आना, क्योंकि प्रोजेक्ट को लिखना आपको खुद होता है अपनी हैंडराइटिंग में। ठीक है जी। और आपको वीडियोस भी खुद बनानी होती है, क्योंकि आपने आई कार्ड के टाइम अपनी फोटो डाली थी, अगर वो फोटो आपके फेस से मैच नहीं हुई वीडियोस में तो आपका प्रोजेक्ट पक्का से पक्का रिजेक्ट ही है। ठीक है जी। तो लिखना खुद है आपको, वीडियोस जरूर बनानी है। सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेना चाहो तो ले सकते हो, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए किस हिसाब से क्या क्या लिखना है। ठीक है जी। विषय वस्तु की तालिका के बाद यहाँ हमने एक तरफ देखो लिख दिया प्रथम चरण अवलोकन करना। प्रथम चरण में मैंने 5 दिन शिक्षिका का अवलोकन करा और विश्लेषण लिखा। ठीक है। नीचे आ जाओ। अब हमने यहाँ पे, आप भी क्या करोगे, आप अपनी भी पिक्चर्स लगा सकते हो। ठीक है जी। जब आपने अपने स्कूल में क्लिक की थी तो जैसे हमने एक पिक्चर लगा दी, ऊपर लिख दिया प्रथम चरण पहला दिन। जैसे बुक में बताया हुआ था वैसे ही शिक्षिका के अवलोकन करने के दौरान लिए गए नोट्स। 8:15 पे बच्चों का पहुंचना, शिक्षिका द्वारा उनका स्वागत करना। 8:30 सुबह की प्रार्थना हुई। 9 बजे सब्जियों की छपाई के रिलेटेड एक्टिविटी करवाई। 9:50 पे हाथ धोए और फल खाने लग गए। 10:50 पे बाहरी मुक्त खेल हो गया। भोजन का समय, बाल कविताएं, और फिर बच्चे अपने घर जाने लगे। ठीक है जी। ये बात को जरूर ध्यान रखना, ये नहीं कि टाइम देख के कुछ भी मनगढ़ंत लिख दिया। आपका जो डे है वो पूरा बैलेंस्ड होना चाहिए, बाहरी खेल भी होने चाहिए और भीतरी खेल भी होने चाहिए। मतलब बाहर ग्राउंड में भी खिला रहे हो, अंदर क्लास में एक्टिविटी भी करा रहे हो। ग्रुप प्ले भी, सामूहिक प्ले भी होने चाहिए और इंडिविजुअल प्ले भी होने चाहिए। ठीक है। कुछ एक्टिविटीज अलग अलग डोमेन्स पे होनी चाहिए, जिससे शारीरिक विकास हो, भाषाई विकास हो, सोशल डेवलपमेंट हो। ये शिक्षा की जितनी भी पेडागोजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसको ध्यान में रख के आपको अपने डे को बनाना है। अब क्योंकि हमने इतनी सारी पढ़ाई की हुई है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, तो हमें पता है कि किस हिसाब से ये लिखा जाएगा जो बिल्कुल एक्यूरेट बने। ये लिखने के बाद आपने पहला दिन ऐसे लिख दिया अवलोकन और विश्लेषण। 8:15 से लेके 8:30 तक क्या क्या हुआ उसको डिटेल में लिख दिया, और उसका एक्सप्लेनेशन कि उससे क्या होगा। अगर टीचर बहुत प्यार से बच्चों को वेलकम कर रही है तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चों का एक इमोशनल बॉन्ड बच्चों टीचर के साथ बनेगा। ऐसे वो एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पेज पे हमने यहाँ पर ऐसे पिक्चर्स लगा दी। ठीक है जी। फिर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। 8:30 से 9 सुबह की प्रार्थना हुई, हमने यहाँ पे लिख दी हम होंगे कामयाब, बच्चे गाते हैं ना, तो ये पोयम लिख दी। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चे भगवान पर विश्वास करना सीखेंगे, वो लिख दिया। ऐसे आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना होता है। फिर यहाँ पे ABCD से रिलेटेड कुछ था तो उसकी फोटो लगा दी। अब आप देखो क्या करोगे, जितना ज्यादा आप रियल पिक्चर्स लगाओगे, ड्राइंग्स बनाओगे, उस टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर्स लगाओगे, उतना आपका प्रोजेक्ट अच्छा बनता जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं साथ साथ बता रही हूँ जो आपको मदद करेंगी 80+ मार्क्स स्कोर करने में या 90+ मार्क्स स्कोर करने में। लगे कि मैम पिक्चर्स पे तो ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो मार्केट से वो पिक्चर चार्ट पेपर मिल जाते हैं 2 रुपए के या 5 रुपए के। ठीक है जी। उसके अंदर बड़े सारे एनिमल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो टॉपिक से रिलेटेड वो पिक्चर्स काट काट के लगा सकते हो। 10:30 से वो
10-50 तक बाहरी मुक्त था, खेल था, फिर ये था, सारा का सारा कुछ लिखा हुआ है, प्रॉपर एक्सप्लेन है। फिर एक फोटो लगा दी, जो एक्टिविटी करवाई, बारिश आई उसकी यहाँ पे ड्राइंग भी बना दी। नीचे आए, नीचे आके एंड में जैसे बुक में बताया हुआ था उसी हिसाब से हमने निष्कर्ष लिख दिया कि इसमें खेल में बहुत सी नई चीजें थी, बाहरी खेल भी थे, मुक्त खेल भी थे, बाल केंद्रित क्रिया आयोजित थी। हमने ये बेसिकली वर्क था कि हमने टीचर को ऑब्जर्व करा है, टीचर को हमें ऑब्जर्व करना है कितने दिन तक, 5 दिन तक। जैसे मैंने आपको ये दिखाया ऐसे आपको पूरे 5 दिन का लिखना होगा, जैसे अलग अलग एक्टिविटीज होंगी। बीच में आप पिक्चर्स लगा सकते हो ताकि आपका प्रोजेक्ट अच्छा बने। तो ये था हमारा पहला चरण 5 दिन का, जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी, अब बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरा चरण सबसे बड़ा है। दूसरे चरण में क्या कह रहे हैं, बच्चों के साथ क्रिया सत्र आयोजित करना। अब आप बच्चों के साथ क्या करोगे, क्रियाओं को आयोजित करोगे। देखो अब यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, पहला दिन क्रिया 1, ऐसी एक्टिविटी करवाना जो शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा दे। शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट, स्थूल क्रियात्मक विकास यानी कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। ऐसी एक्टिविटी करवाना जिससे बच्चे की बड़ी मांसपेशियां डेवलप हो। अब पहली बात, तुम्हें यही नहीं पता होता किस टाइप की एक्टिविटीज करानी है, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देती जाती हूँ। शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास, बड़ी मांसपेशियां डेवलप हो, तो आप बच्चे से रस्सा कूदवा सकते हो, जंपिंग की कोई एक्टिविटी करा सकते हो, या एक आपने लाइन, एक ऐसे लाइन है, बड़े बड़े बॉल्स रख दिए, कहा सारी जाओ एक बॉल को उठाओ कूदो, एक बॉल को उठाओ कूदो, या बच्चों से कैच कैच करवा दी, या बॉल को किक करा दिया, ऐसी कोई एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी कैसे लिखनी है अभी मैं सैंपल लेके आई हूँ, सब दिखाऊंगी, चलो दिखाई देती हूँ। उसके बाद इन्होंने बता रखा है दूसरे दिन क्रिया सत्र 2 होगा, उसमें सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट, छोटी छोटी मांसपेशियां डेवलप हो। तो आपने एक बाउल में बड़ी सारी बॉल्स डाल दी, रेड ब्लू व्हाइट, और कहा रेड वाली बॉल्स को इधर उठा के डाल दो, ब्लू वाली बॉल्स को इधर उठा के डाल दो, ताकि बच्चों की ये जो छोटी छोटी मांसपेशियां है वो उससे ऐसे उठा के डाले। या कुछ ड्रॉ करने को दे दिया तो ये फिंगर्स वाली छोटी छोटी मांसपेशियां डेवलप होंगी। या जैसे हम घर में बच्चों से मटर छिलवाते हैं, तो वो जब वो मटर छिलता है छोटी छोटी मांसपेशियां डेवलप होती है। इस हिसाब की आपको एक्टिविटीज लिखनी है। कई बच्चे आते हैं, मैम मैंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, इतनी अच्छी राइटिंग लिखी थी, इतना सुंदर प्रोजेक्ट बनाया था, मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। फिर मैं उनको कहती हूँ, प्रोजेक्ट में मार्क्स सिर्फ सुंदर हैंड राइटिंग और अच्छी पिक्चर्स के नहीं मिलते, प्रोजेक्ट में मार्क्स आपके डाटा के मिलते हैं। अगर आपने ये गाइडलाइंस ही नहीं फॉलो करी तो कैसे आपके प्रोजेक्ट को पास कर देंगे, है ना। मेन मकसद तो हमारा आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में सिखाना है ना, ताकि बच्चे को आप इजीली ट्रीट कर पाओ या बच्चे को अच्छे से समझा पाओ, वो सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। तीसरे चरण में हाव भाव या क्रिया समूहित क्रियाओं सहित बाल कविताएं या गीत गाना। चौथे दिन का क्रिया सत्र 4, क्रिया संबंधित क्रिया। अब इसमें ये भी लिखा हुआ है, इसमें ना प्रॉपर पूरे के पूरे देखो क्या है, 18, 19 और 20, पूरे 20 दिन के बारे में लिखा हुआ है, किस दिन की एक्टिविटी किस पे बेस्ड होनी चाहिए। तो जो पहले 10 दिन है, पहले 10 दिन में आपको एक एक एक्टिविटी करवानी है डेली। तो एक एक्टिविटी हो गई, देखो 10 दिन तक ना ये इन्होंने 10 एक्टिविटी तक करा दी। लेकिन 11वें दिन से आपको डेली 2-2 एक्टिविटीज करानी है। तो क्रिया सत्र 11, क्रिया सत्र 12, 11वें दिन का हो जाएगा। 12वें दिन का हो जाएगा क्रिया सत्र 13 और 14। ऐसे करते करते टोटल आपकी कितनी एक्टिविटीज बन जाएंगी, 30 एक्टिविटीज बन जाएंगी। ठीक है, वीडियोस के बारे में भी बताऊंगी, पहले ये देख लो। दूसरा चरण बच्चों के साथ क्रिया सत्र आयोजित करना। दूसरे चरण में मैंने 20 दिन में 30 क्रिया सत्र आयोजित करे और इन सब की रिपोर्ट लिखी। पहले 10 दिन एक दिन की एक क्रिया सत्र, अगले 10 दिन एक दिन की 2-2 क्रिया सत्र। तो अब ये फोटो किसकी है, ये फोटो इस वाले दूसरा चरण है। क्रिया सत्र 1 पीछे पढ़ा है आपने, शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास। वैसे आप इन एक्टिविटीज को ऊपर नीचे करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जितने डोमेन्स उन्होंने बताए हुए हैं वो सारे डोमेन्स कवर होने चाहिए। सबसे पहले आप लक्ष्य लिखोगे। अगर आप यहाँ पर देखो, फिर भी आपको एक चीज दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी ना इन्होंने एक सैंपल दे रखा है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमने प्रोजेक्ट बिल्कुल करेक्ट गाइडलाइंस के हिसाब से बना रखा है, अगर आप हमसे लेना चाहो तो। इन्होंने भी देखो बता रखा है कि पहले हमने एक्सप्लेन कर दिया कि किसके ऊपर आयोजित कर रहे हैं हम, लक्ष्य लिख दिया इन्होंने, यहाँ पे 2 एक्टिविटीज डाली हुई है। फिर विषय वस्तु लिख दी, विषय वस्तु के बाद अपेक्षित सामग्रियां लिख दी, और फिर आ जाएगा आपका नीचे
क्रिया सत्र की रिपोर्ट। इन द सेम वे अगर आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेते हो तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? इस क्रिया से बच्चों के स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा जिससे कि उनकी बड़ी मांसपेशियां विकसित होंगी। क्रिया का नाम है डिब्बे से कूदो। अभी सिखाती हूँ ये एक्टिविटी। अपेक्षित सामग्री क्या है? अलग अलग ऊंचाई के डब्बे। विषय वस्तु में मैंने पूरी की पूरी एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर दिया। ये एक डब्बा है, ये एक बच्चा है। अब बच्चे को ज्यादा हाइट का नहीं होगा क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इसके ऊपर से कहेंगे नीचे कूदो। ये डब्बा है, ये बच्चा है, वो उससे नीचे कूदेगा। ठीक है, यहां से कूद लिया 2 बार, फिर एक थोड़ी ज्यादा हाइट वाले डब्बे से बच्चे को नीचे कूदवाएंगे। जब वो बच्चा ऐसे दम लगा के कूदेगा तो उसकी पैरों की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स है, वो स्ट्रांग होगी। तो हमने ये एक्टिविटी करा दी, उसके साथ उसकी पिक्चर लगा दी। ठीक है जी, बच्चों का ये एक्टिविटी टीचर जो बच्चों को करवा रही है, हम अपनी फोटो लगा देंगे ताकि एक नेचुरल सा इंपैक्ट आए। क्रिया सत्र की रिपोर्ट ज्यादा छोटी मत लिखा करो, 1 पेज की क्रिया सत्र की रिपोर्ट जरूर लिखा करो। किन किन बातों को आपको जरूर रिपोर्ट के अंदर डालना है कि आपकी एक्टिविटी सफलतापूर्वक पूरी हुई या नहीं, बच्चों को मजा आया या नहीं। जैसे मैंने इनके अंदर सारी की सारी चीजें एक एक लाइन चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से लिखी है कि जो बाल विकास के हिसाब से होनी चाहिए, जो आपको मदद करेगी प्रोजेक्ट में 90+ मार्क्स स्कोर करने में। बच्चों को मजा आ रहा था, बच्चों को नहीं मजा आ रहा था, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे थे, बच्चों ने और नई नई बातें बताई, क्या क्या सब कुछ आप ऐसे लिख दोगे। ऐसे डे 1 हो गया। डे 2 में सूक्ष्म क्रियात्मक विकास था, तो बेसिकली ये एक्टिविटी है, ये स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप को आप 3 बाउल बना दिए, हमने कहा पिंक वाली स्ट्रिप की गोलियां बनाओ। तो ये स्ट्रिप ऐसे यहां से उखड़ जाएगी, हाथ में होगी, छोटा सा कागज होगा, ऐसे ऐसे मुचोड़ मुचोड़ के छोटी सी कागज की गोली बन जाएगी, वो एक बाउल में डाल देगा। फिर ग्रीन वाली स्ट्रिप उतारेगा, उसको भी मचोड़ मचोड़ के गोली बन जाएगी, एक बाउल में डाल देगा। तो जो वो मचोड़ मचोड़ के छोटी सी गोली बनाएगा, उससे उसकी फाइन मोटर डेवलपमेंट होगी। लक्ष्य लिख दिया, क्रिया का नाम, अपेक्षित सामग्री, विषय वस्तु। ठीक है जी, ऐसे करते करते नीचे आ जाओगे और फिर नीचे क्रिया सत्र की रिपोर्ट आ जाएगी। इस हिसाब से आपको अपनी एक्टिविटीज को लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ मैम वीडियोस कैसे बनेंगी। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। पहले चरण की कोई वीडियो नहीं बनेगी, दूसरे चरण में 30 एक्टिविटीज लिख रहे हो तो 30 वीडियोस बनेंगी। 30 वीडियोस कैसे बनेंगी? अब ये जो एक्टिविटी थी डिब्बे से कूदो एक्टिविटी, आपको इसकी वीडियो बनानी है। ठीक है जी, तो जब आप ये एक्टिविटी करा रहे थे, आपने पहले अपने फोन को लगा दिया पीछे ताकि वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाए। तो आप बताओगे, हेलो बच्चों, आज हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसमें आपको बहुत मजा आएगा। ये बच्चों का आप इंटरेस्ट जनरेट करोगे। पता है हम क्या करेंगे? आज हम डब्बे से कूद कर देखेंगे कि क्या हम कूद पाते हैं या नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चों से थोड़ी बहुत बातें करेंगे। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद टीचर पहले खुद करके दिखाएगी कि ऐसे देखो, डब्बे से ऐसे नीचे कूदना है। फिर बच्चों को कहेगी सब एक लाइन बना लो, एक एक करके सब आएंगे और ऐसे ऐसे कूदेंगे। साथ साथ जैसे ही बच्चा कूदा, वेरी गुड, शाबाश, आपने तो बहुत ही अच्छा करा। कोई बच्चा नहीं कर पाया तो उसको समझाएंगे। ऐसे करते हुए कि 5 मिनट की वीडियो बनानी है। 5 मिनट से कम की मत बनाना, 5 से ऊपर की बना सकते हो। 5 मिनट 10 सेकंड, 5 मिनट 20 सेकंड कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट से नीचे की मत बनाना, 5 की तो बना ही लेना। वीडियो को बनाने के बाद आप YouTube पर अपना एक चैनल बनाओगे और उसके अंदर आप वो वीडियो अपलोड कर दोगे। नीचे लिख देना फेज 2, दूसरा चरण एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, ऐसे करते करते आप अपनी सारी एक्टिविटीज अपलोड करते जाओगे। चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि YouTube पे चैनल कैसे बनाए, वीडियो कैसे अपलोड करें, लिंक कैसे लिखे, वो वीडियो भी देख लेना। चैनल पे मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी DEC4 प्रोजेक्ट करके, उस प्लेलिस्ट के सेक्शन में प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसकी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। चैनल पे एक प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा DEC4 प्रोजेक्ट, उसके अंदर सारी ये वीडियोस होंगी। कैसे चैनल बनाना है, कैसे प्रोजेक्ट अपलोड होगा, या स्पीड पोस्ट करना है, या नेक्स्ट कैसे बनना है, सब कुछ होगा, तो उसे देख लेना। इस हिसाब से आप 30 एक्टिविटीज बना लोगे। ठीक है, अगर हम तीसरी पे आ गए, तीसरी हाव भाव से रिलेटेड थी, तो हमने ये उड़ी पतंग की एक्टिविटी करा दी। तो हमने ये क्या करा, प्रिंट आउट लगा दिया। ठीक है, उसके बारे में सारा का सारा लिख दिया। ऐसे हमने यहाँ पे पोयम भी लिख दी, ड्राइंग कर दी, यहाँ पे सारी की सारी चीजें लिख दी। ऐसे आपको अपने दूसरे फेज को कंप्लीट करना है। ठीक है जी, दूसरा फेज ये है। अब देखो, ये बुक 120 पेजेस की बुक है,
और इसमें बहुत सी एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई हैं जो अभी आपको समझ पाने में बहुत टाइम लगेगा, बट इसका जो मेन चीज है ना, जो समझने की जरूरत है, मैं वो आपको सब बता रही हूँ, और साथ साथ आपको प्रोजेक्ट का सैंपल भी दिखा रही हूँ ताकि पता चल जाए जब बच्चे हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेते हैं तो हमने बिल्कुल एक्यूरेट बुक के हिसाब से एक एक चीज बना रखी है, तो फिर अच्छे मार्क्स तो आएंगे ही ना। ठीक है जी, अब हम आ गए नीचे। ये सारी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या चीजें समझनी है, मेन मेन जो बातें थी उसी पे बेस्ड हमारा सारा प्रोजेक्ट बना है। ठीक है, इन्होंने देखो सैंपल के लिए दे रखा है कि क्रिया सत्र 1 में आप कैसी कैसी एक्टिविटीज लिख सकते हो, क्रिया सत्र 2 में कैसी कैसी एक्टिविटीज लिख सकते हो, 3, 4 सब कुछ लिखा हुआ है, बट साथ में इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि यही एक्टिविटी नहीं लिख देनी है आपको, आपको अपने हिसाब से प्रॉपर डिजाइन करनी है। अब हमने फेज 1 फेज 2 कर लिया, फेज 3 की तरफ चल रहे हैं हम। ठीक है जी, ये देखो इन्होंने भी सैंपल्स बना रखे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। मैं अब आपको तीसरे चरण के बारे में बताने वाली हूँ, तो बस ठीक है, तीसरे चरण के बारे में कौन कौन सा एनेक्स्टर लगेगा, कैसे लगेगा, सब बताएंगे ताकि एक ही वीडियो में सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाए। अब आ गया तृतीय चरण। तृतीय चरण बेसिकली है बच्चों के केंद्र में पहुंचने के समय से लेकर उनकी वापसी तक बच्चों को संभालना और उनके साथ क्रियाएं आयोजित करना। ठीक है, 5 दिन का काम है ये। कितने दिन का काम है? 5 दिन का काम है। 5 दिन का करिकुलम बनाओगे। एक दिन में मिनिमम 3 एक्टिविटीज करवानी है, मैक्सिमम 4 बहुत ज्यादा हो जाती है तो आप 3 ही करवाना, मार्क्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एक दिन का करिकुलम लिखोगे, सामान्य रिपोर्ट लिखोगे कि सारा दिन वो कैसा गया, और 3 एक्टिविटीज लिखोगे। कैसे एक्टिविटीज लिखोगे? अब आप इसमें क्या कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर सकते हो, 5 दिन का काम है, पहले दिन आपने थीम ले ली जानवर, तो तीनों एक्टिविटीज जानवर पे करा दी। दूसरे दिन थीम ले ली फ्रूट्स, तीनों एक्टिविटी फ्रूट्स पे करा दी। तीसरे दिन थीम ले ली बॉडी पार्ट्स, तीनों एक्टिविटीज बॉडी पार्ट्स पे करा दी, शरीर के अंग। चौथे दिन ले ली आपने एक्टिविटी, कौन सी ले ली? वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स पे करा दी। पांचवें दिन आपने थीम ले लिए फेस्टिवल्स, और फेस्टिवल्स के ऊपर तीनों एक्टिविटीज करा दी। ऐसे भी कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, एक आपने टॉपिक ले लिया कलर्स, और पांचों दिन 3 की 3 एक्टिविटीज कलर्स पे करा दी, तो कलर्स की 15 एक्टिविटीज। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और फिर एक ये भी कर सकते हो कि मान लो आपने एक थीम ले ली, पूरे के पूरे वीक की आपने एक थीम ली है जानवर, तो पहले दिन एक एक्टिविटी जानवर की करा देना, बाकी 2 एक्टिविटी कोई भी। दूसरे दिन एक एक्टिविटी जानवर की करा देना, बाकी 2 एक्टिविटी कोई भी। तीसरे दिन भी एक एक्टिविटी जानवर की, बाकी कोई भी 2 एक्टिविटीज। ऐसे आप 5 दिन में कर सकते हो। आपका मन है, जैसे जिस हिसाब से करना चाहो कर सकते हो, बट आपको फेज 3 में एक थीम को सेलेक्ट करना है। थीम हो सकती है जानवर ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप बर्ड्स ले सकते हो, ठीक है, फ्रूट्स ले सकते हो, वेजिटेबल्स ले सकते हो, बॉडी पार्ट्स ले सकते हो, कलर्स ले सकते हो, फेस्टिवल्स ले सकते हो, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन, जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हो। बता दिया इन्होंने क्या कि सप्ताह की पाठ्यचर्या बनानी है, किन किन चीजों, इस हिसाब से पाठ्यचर्या बनती है, समय अवधि और क्रियाएं। ठीक है जी, अब हम आपको फेज 3 का दिखा देते हैं। फेज 3 तृतीय चरण का आपने पहले एक डेकोरेटिव सा पेज बना दिया, डेकोरेटिव सा पेज बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट चेक कर रहा है उसको अच्छा लगे। यहाँ पे भी जितनी एक्टिविटीज, आप 15 एक्टिविटीज करा रहे हो तो 15 की वीडियोस बनेंगी, हर एक्टिविटी की 5 मिनट की वीडियो बनेगी। ठीक है, सबसे पहले पाठ्यचर्या बना दी आपने, लिख दिया सोमवार, समय अवधि और क्रियाएं जैसे जैसे जो होगा। हमने क्या करा, हमने इसमें विषय ले लिया, पहले दिन का विषय जानवर, तो हमने तीनों एक्टिविटीज जानवर के ऊपर कराई। हाथी आया एक एक्टिविटी करवाएंगे हम, हाथी आया पे कविता करवाएंगे, फिर जानवरों के बारे में बातचीत करेंगे, दूसरी एक्टिविटी होगी 1 एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी, और तीसरी एक्टिविटी जानवर की तस्वीरों से उनके नाम मिलाना। तीसरे चरण में वैसे ही जैसे आपने फेज 2 में एक्टिविटीज लिखी थी, ठीक है, एक जनरल रिपोर्ट लिखोगे। पहले ये पाठ्यचर्या बनाई सोमवार की, सारा दिन उसमें कब कब कैसे कैसे क्या हुआ वो जनरल रिपोर्ट लिखोगे, और 3 एक्टिविटीज जानवर के ऊपर बना दी और उनकी रिपोर्ट लिख दी जैसे फेज 2 में करा था। इस हिसाब से आप अपना फेज 3 कंप्लीट, तृतीय चरण कंप्लीट कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पे वही सारी चीजें बताई हुई है कि आपको सामान्य रिपोर्ट भी लिखनी है, फिर इंडिविजुअल जो एक्टिविटीज है उनकी भी
रिपोर्ट्स लिखनी है। ठीक है, अब उसके बाद ये आगे संगलनक यानी कि एनेक्स्टर्स। अब एनेक्स्टर्स में कुछ चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं? आपको कुछ एनेक्स्टर्स यहाँ बुक से लेने हैं, कुछ एनेक्स्टर्स आपको ये जो आपकी न्यू गाइडलाइंस आई थी इसमें से लेने हैं। कुछ चीजें चेंज हो गई हैं, तो कुछ वाले जो एनेक्स्टर्स हैं वो नीचे आ रहे हैं, यहां से लेने हैं। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कौन सा एनेक्स्टर कहां से लेना है, तो आप वो एनेक्स्टर्स अगर हमसे लेना चाहो, अगर प्रोजेक्ट लोगे हमसे, सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लोगे, उसके साथ तो आपको कंप्लीट एनेक्स्टर्स की ब्लैंक पीडीएफ मिलेगी ही, और उन्हें भरना कैसे है वो भी बताएंगे हम। लेकिन अगर सिर्फ एनेक्स्टर्स भी लेने हो और प्रोजेक्ट खुद बना लियो, वो भी आपको हमसे मिल जाएंगे। मैंने एक कंप्लीट पीडीएफ बना रखी है जिसमें जो बुक से एनेक्स्टर लगने हैं वो भी है, और जो यहाँ से एनेक्स्टर लगने हैं वो भी है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कौन से एनेक्स्टर्स लगेंगे। संशोधित संगलनक 1A, ये देखो सबसे पहले आपका एनेक्स्टर कौन सा लगेगा? संशोधित संगलनक 1A। प्रॉपर ऐसे भरा जाएगा, ये रिवाइज्ड वाली जो गाइडलाइंस आई थी उसमें गिवन है। यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल मैम का नाम लिखा जाएगा, साइन होंगे और स्कूल की स्टैंप लगेगी। प्रॉपर कैसे भरने हैं इन एनेक्स्टर्स को मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, एक प्लेलिस्ट बना दूंगी DEC4 प्रोजेक्ट करके हमारे यूट्यूब चैनल पे, उस पे सारा का सारा बताया हुआ है ये एनेक्स्टर कैसे भरे जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा एनेक्स्टर कौन सा भरा जाएगा? संशोधित संगलनक 1B। कौन सा? संशोधित संगलनक 1B। ठीक है जी, ये भी कहाँ है? रिवाइज्ड एनेक्स्टर्स में से लिया गया है। ये दोनों संशोधित संगलनक 1A, संशोधित संगलनक 1B दोनों रिवाइज्ड एनेक्स्टर्स में से लिए गए हैं। उसके बाद ये भी रिवाइज्ड जो गाइडलाइंस आई थी उसमें से लिया गया है संगलनक 7A, गाइड की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। इसके बाद आप क्या लगाओगे? इसके बाद आपके गाइड ने जो डिप्लोमा कर रखा है उनके डिप्लोमा की फोटोकॉपी लगा देना, और उसके बाद ये संगलनक 3 जो है, ये आपकी DC4 की जो बुक थी ना, इसमें देखो, इसमें यहां नीचे दे रखा है ये संगलनक 3, ये वाला लगेगा। ठीक है जी, तो इसको भी प्रॉपर कैसे भरना है वो हमने चैनल पे प्रॉपर वीडियो डाली हुई है। पहले चरण के मार्क्स, दूसरे चरण के मार्क्स, उनको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे आपको उसके मार्क्स देने हैं, पाठ्यचर्या के मार्क्स देने हैं, उनकी रिपोर्ट की एक्टिविटीज के मार्क्स कैसे टोटल देने हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है? जो एनेक्स्टर्स गिवन है ना, यहाँ पर भी अगर आप बुक से भी डाउनलोड कर रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ, यहां पर ना एंड में 70 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसको कट करके 30 कर लेना, क्योंकि अब 30 से हमारा वाला जो गाइड होता है वो 30% देता है, और इग्नू वाले जो गाइड होते हैं वो 70% से देते हैं। ये देखो, अब यहाँ जो एनेक्स्टर्स आए थे ना, रिवाइज्ड एनेक्स्टर्स, तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ था कि जो अब हमारा वाला जो गाइड है, निर्धारित कुल 30% होगा। जो हमारा वाला गाइड है वो 30% देगा, तो हमें यहाँ पर खुद ही यहाँ काट के 30 कर लेना है और फिर 30 से कैलकुलेट करना है। जो आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ भी लोगे और उसके साथ हम आपको एनेक्स्टर देंगे, तो उसमें भी यही होगा, x/y हल्का सा काट के आपको 30 लिख के 30 से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो 30 में से जैसे इस बच्चे को हम उसके गाइड के अकॉर्डिंग 27.5 मार्क्स मिल गए। क्या चीज याद रखनी है? एंड में 70 से नहीं मल्टीप्लाई होगा, 30 से मल्टीप्लाई होगा। ये बात हमारी न्यू गाइडलाइंस में लिखी हुई थी, वो हमने फॉलो कर ली। उसके बाद ये जो है, यहाँ पर आपको कुछ अपनी तारीफ लिखवानी है अपनी गाइड से, कि आपने अपना परियोजना कार्य कैसे कंप्लीट करा, बाल केंद्रित चीजें फॉलो करी, बच्चों को मजा आ रहा था, आपकी एक्टिविटीज, आपका टीचिंग का मेथड कैसे, आप बच्चों से कैसे डील करते हो, गाइड आपके बारे में तारीफ लिख सकता है। और एंड में वही गाइड के हस्ताक्षर हो जाएंगे, प्रिंसिपल मैम के हस्ताक्षर हो जाएंगे और स्टैंप लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये उसका भाग ख वाला जो होता है ये खाली छोड़ना होता है, ये इग्नू वाले अपने आप मार्क्स उसमें दे देते हैं। ठीक है जी, तो इस चीज से आप क्या समझे? देखो, DC4 है कि ये जो बुक है, आपको ये सारी ये जो बुक आती है, अगर आपके पास बुक आ गई है तो वो देख सकते हो, अदरवाइज ऑनलाइन बुक कैसे डाउनलोड करनी है उसकी वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है, वो देख के बुक डाउनलोड कर लेना। खुद बनाना चाहते हो तो पूरी की पूरी इस बुक को पढ़ लेना, फिर ये जो गाइडलाइंस आई हैं इनको पढ़ लेना और फिर अपना प्रोजेक्ट बनाना। अगर थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो मैंने चैनल पे ये वीडियो डाल दी है जिसके अंदर आपको सारी सैंपल की चीजें दिखा दी हैं। खुद बनाना चाहते हो तो उस अकॉर्डिंग खुद बना लेना। अदरवाइज अगर आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लोगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक। कि सबसे पहले देखो
कि सबसे पहले आप कैसे सुंदर सा फ्रंट पेज बना सकते हो, फिर ये डिटेल्स वाला पेज बनाना है, फिर विषय वस्तु की ऐसे तालिका बनानी है, ठीक है, फिर प्रथम चरण कैसे लिख सकते हो, फिर उसको प्रॉपर कहाँ कहाँ पिक्चर्स लगा सकते हो, क्या क्या करना है, ठीक है। ये सिर्फ एक 1 डे का सैंपल दिखाया हुआ है, पूरे 5 दिन का आपको इसके अंदर मिलेगा। फिर दूसरा चरण जो है, दूसरे चरण के अंदर प्रॉपर आपको 30 एक्टिविटीज प्रॉपर सॉल्व मिलेंगी, कैसे पिक्चर्स लगानी है, कैसे ड्राइंग्स करनी है, कैसे रिपोर्ट लिखनी है, ताकि आपकी सारी स्ट्रेस खत्म हो जाए और आप बस इसमें से देख के अपने हिसाब से प्रॉपर उसको लिखी जाओ और वीडियोस बना सको। मतलब आई फील सो लकी कि हमारे स्टूडेंट्स इतने बढ़िया बढ़िया 95, 96, 97 मार्क्स लेकर आते हैं। तो आई होप हमारे आगे आने वाले बच्चों के भी ऐसे ही अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। फिर तीसरे चरण में ऐसे आप पाठ्यचर्या बनाओगे, सामान्य रिपोर्ट लिखोगे, 3-3 एक्टिविटीज लिखोगे, वो सब आपको हमारे सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ में मिल जाएगी। कौन कौन से एनेक्स्टर्स लगाने हैं उसकी ब्लैंक पीडीएफ मिल जाएगी, उन्हें भरना कैसे है वो मिल जाएगा, मेरी सैंपल वीडियोस मिल जाएगी कि वीडियोस बनानी कैसी है, प्रोजेक्ट अगर ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो कैसे सबमिट करना है, ऑफलाइन सबमिट कर रहे हो तो कैसे सबमिट करना है, किस एड्रेस पे सबमिट करना है, शुरू से लेकर आखिर तक एक एक चीज हम आपको बता देंगे, ताकि आपका प्रोजेक्ट एकदम बढ़िया बने और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं तुम्हारे लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूं। और सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेनी हो, सॉल्व असाइनमेंट लेने हो, एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हो, या मेरा क्रैश कोर्स लेना हो जिसमें हम तीनों सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी कराते हैं, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिलेगा, जो कि वीडियो पर शो हो रहा है। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि सारे न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। थैंक यू।